दाता भला करे। बहुत कुछ मैंने अपनी ऑडियोज में सरल शब्दों में विवरण दे दिया है, फिर भी अक्सर लोग पूछते हैं कि हम ध्यान किसका करें और कैसे करें। ध्यान जो है ना, वो हमारी सुरत को कहते हैं, यानी सुनने की शक्ति को ध्यान कहते हैं। एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, यानी कंसंट्रेशन पावर जो हमारी है ना, उसको ध्यान कहते हैं। अक्सर क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि ध्यान की क्लासेस लगती हैं। कहाँ पर लगाती हैं ध्यान जी? हम कोई नाक की नोक पे लगाता है, कोई नाक की और आँखों के बीच में लगाता है, कोई मस्तक पे लगाता है। लेकिन जब पूछते हैं कि सिमरन क्या करते हो, परमात्मा को किस नाम से याद करते हो, वो तो नहीं करते हैं। हमारी कुछ बढ़ नहीं रही बात। देखिए, जो आज पहली बार मेरे को सुन रहे हैं उनके लिए यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें 2-3 प्लेलिस्ट है। एक है आत्मा से परमात्मा, एक ज्ञान गंगा, एक लाइव चैट। नाद के ऊपर मेरी जो है ना करीब 60-70 जो है ना वो ऑडियोज है। उसमें बहुत बारीकी से मैंने समझाया हुआ है नाद कैसे पैदा होता है, नाद कहाँ से पैदा होता है, आंतरिक नाद, बाहरी नाद, और जो परमात्मा से आत्मा को जोड़ने के लिए नाद है, उसके बारे में भी मैंने स्पष्ट किया हुआ है। अब जो प्रमुख समस्या है कि ध्यान लगाने से पहले मन को काबू करना जरूरी होता है। मन के ऊपर बहुत से विशेषज्ञ जो है ना वो बहुत कुछ चर्चा करते हैं। मन मैला है, मन अंदर है, मन बाहर है, मन शैतानी करता है, मन भटकता है, मन भटकाता है, बहुत कुछ कहते हैं। और इस मन को शांत करने का एक ही सरल उपाय है जिसको पूरी तरह से साधक अपना नहीं रहा है। उतावलापन है। सुनते हैं जी चक्र होते हैं, द्वारे होते हैं, 10वां द्वार होता है, कुंडलनी होती है, उसकी तरफ सब भाग रहे हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी छोड़ रहे हैं। आप परमात्मा के किसी नाम को बार बार सिमरन में लाइए, उसको रटिए, इतना रटिए कि आपको बोलना ना पड़े, आपका अंतर मन जो है ना उसको जपने लग जाए। मन खाली हो गया, उसमें सिमरन भर गया। जब उसमें सिमरन भर गया तो एकाग्रता अपने आप वहाँ चली गई। ध्यान अपने आप उस अक्षर में जिसका सिमरन करके मन को खाली किया है उसमें चला गया। तो मन जो है ना वो नाद को पैदा करता है। यहाँ फिर मैं बारीकी समझा रहा हूँ। सिमरन से मन खाली होकर सिमरन करने लगता है और मन से नाद पैदा होता है। मन से ये सभी जो चक्र जिनकी आप बात करते हैं, सभी द्वारे खुलते हैं, सभी चक्र खुलते हैं, सभी केंद्र एक्टिवेट होते हैं और उन सब केंद्रों की एक जो है ना वो पावर है, वो इस साधक को मिलती है। और सबसे बड़ी बात, नाद से ही परमात्मा का प्रकाश रूप जो है उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी मन को शांति मिलती है, चैन आती है, मन में खुशी आती है। ये सब बातें जो है वो नाद के साथ जुड़ने से मिलती है। और यहाँ पर ही नाद जो आंतरिक 3 केंद्र हैं, ऊपर के केंद्र हैं 7, 8 और 9, इनको भी खोलता है। ये नाद से खुलते हैं। कुंडली भी नाद से ही जागृत होती है। मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करो, सहज रहो, अपने घर परिवार की तरफ पूरी तवज्जो दो। कारोबारी हो तो कारोबार में शुचिता लाओ, नौकरी में हो तो अपनी ड्यूटी पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से करो। तब आपको परमात्मा के प्रकाश रूप के दर्शन जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाएंगे।
और जैसा मैंने एक ऑडियो में पहले भी समझाया है कि इस जन्म में जो हम पिछले जन्म के कर्मों का किया हुआ लेखा लेके आए हैं वो कट रहा है। उसके कटने से, नाद से, साधना से और सूक्ष्म शरीर से हमारे अगले जन्म के कर्म जो है ना वो बनते हैं। नाद श्रेष्ठ है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए, इसके ऊपर आप अपने विचार मंथन से जुड़िए। जुड़ने का साधन है परमात्मा के किसी नाम को, चाहे आप ओम कहो, चाहे राम कहो, चाहे वाहिगुरु कहो, चाहे सोहम कहो, लेकिन किसी एक को पकड़ो। ये नहीं कुछ दिन एक किया फिर उसमें मन नहीं लगा तो फिर और पकड़ लिया और पकड़ लिया। अगर आपने अपने गुरु महाराज से नाम दीक्षा ली है तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए और अपने गुरु महाराज के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखिए, तो आपका बेड़ा पार होना मुमकिन है। धन्यवाद। ताता भला करे।